औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं अक्सर एक शेर पढ़ा करता हूँ कि तुम हया और शरीयत के तकाज़ों की बात करते हो, हमने नंगे जिस्मों को मलबूस हया देखा है। हमने देखे हैं एहराम में लिपटे कई इब्लीस, हमने कई बार मैखाने में खुदा देखा है। नाज़रीन, मैंने एक नज़म हाल ही में लिखी है और उसको मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड भी किया, जो कि औरत की शान और औरत के तक़द्दुस के लिए मैंने लिखी है। लेकिन याद रखिए कि सबसे पहले औरत को सोचना चाहिए कि ये वो औरत है कि दौर जहलियत के अंदर इसको जिंदा दफन कर दिया जाता था और इसको जीने का भी हक हासिल नहीं था। ये तो मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन पर करम फरमाया और औरत को जो जिंदा दफन कर देने वाली कौम थी, आज वो औरतों को अपने पलकों में बिठा के रखती है। नाज़रीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन की तरफ जाएँ तो एक तवील फहरिस्त है जिसमें हजूर ने आखिरी खुतबे के अंदर भी ज़्यादातर यही फरमाया कि औरतों के बारे में अल्लाह से डरते रहना, औरतों के मामले में अल्लाह से डरते रहना। तो और बाद जगह पे हजूर अकरम से फरमाया कि क़यामत की निशानियों में से एक फितना ये भी है कि औरत का बेहयाई में आम हो जाना और औरत का तन में लिबास में पर्दा हो जाना। तो नाज़रीन, औरत के मामले में आज आपने देखा होगा कि मेरा जैसा मेरी मर्जी का जो नारा पाकिस्तान के अंदर उठा है, ये नारा कोई ऐसे नहीं उठा और ना कोई शरीफ खानदान की कोई औरतें उठा सकती हैं इस नारे को। और ये इस नारे के पीछे पूरी क्या कहते हैं सोच रखी गई है, पूरी एक प्लानिंग की गई है। आप देखें कि यूरोप के अंदर जहाँ सिर्फ बहना औरतें अपना जिस्म लेके घूम रही हैं, तो वो औरतें जलती हैं पाकिस्तानी औरतों से और हिंदुस्तानी औरतों से। यार, ये अपनी कितनी इज्जत है इनकी, यहाँ पर लोग इनकी कदर करते हैं, मर्द इन औरतों के पीछे चलते हैं, मर्द इन औरतों की रिस्पेक्ट करते हैं। आज यहाँ औरत की सरदारी है, मतलब है कि औरत की जो रिस्पेक्ट हिंदुस्तान और पाकिस्तान और इस अजम के अंदर मौजूद है, वो रिस्पेक्ट ना यूरोप के अंदर और अफ्रीका के अंदर बिल्कुल औरत की नहीं है। औरत एक जिस्म की हवस को मिटाने के लिए और बिस्तर को गर्म करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। और औरत का बच्चा पैदा होने के बाद औरत से पूछा जाए कि जब बेटा पूछता है कि मेरा बाप कौन है, तो माँ कहती है कि आए चलते हैं जाकर DNA करवाते हैं, मुझे याद नहीं है, मैं तो बहुत सारे साथ सोई थी, अब मुझे मालूम नहीं किया अब जो है आप किसके बेटे हो। यानी औरत की इतनी इज्जत नहीं है। वो नंगे जिस्म लेकर पूरे यूरोप के हर गली में घूमने वाली औरतों की जो इज्जत नहीं है, वो कहाँ बर्दाश्त करेंगी कि हिंदुस्तान में या पाकिस्तान में जो औरतें इज्जत से जी रही हैं। लिहाजा उन्होंने वहाँ से एक ऐसी तहरीक, ऐसी सोच लेकर के कुछ लोगों की यहाँ पाकिस्तान में लाई गई है और उसका आगाज़ एक बड़े समझदारी के साथ किया गया और लाहौर के अंदर से और बेहयाई के अड्डों से उठा करके औरतों को यहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है। और हैरानी की बात तो ये है कि आमिर लियाकत जैसे और मंसूर जो कि वो एंकर है मंसूर साहब, मैं तो उसकी बड़ी रिस्पेक्ट करता था और बड़ा पढ़ा लिखा आदमी समझता था मैं उसे, लेकिन जब उसके मैंने ये चीज़ें देखी तो मुझे हैरान हुआ कि खलील रहमान साहब जो कि ड्रामा निगार है, वो शख्स जो कि औरतों की इज्जतों को पमाल करने के लिए टीवियों पे लेके आता है, उस शख्स को भी इतनी गैरत आई कि उसने जो है ना इस चीज़ के बारे में खिलाफ में बोल उठा वो, क्योंकि वो जानता था कि ड्रामों से तो जो बिगाड़ होता है वो होता है, सबसे बड़ा बिगाड़ मुआशरे में इससे होगा कि शरीफ खानदानों की औरतें भी खड़ी हो जाएंगी, फिर एक वक्त आएगा उनको बरगलाया जा रहा है। लिहाजा मैं तो ये मंसूर साहब और लियाकत साहब के लिए इतना पैगाम छोड़ूंगा, मैं इशारतन कह रहा हूँ, अगर वो उलमा हज़रात को उलमा हनीफ़ साहब और दीगर उलमा को उठा करके वो अपने रमज़ान ट्रांसमिशन के अंदर बिठाते हैं, तो वो एक मत और करें, अपनी बीवी को साथ लें, बेटियों को साथ लें और अपनी बहनों को भी साथ लें, और मंसूर साहब भी ऐसा ही करें। तो जा करके उस तहरीक के अंदर अपनी बहनों को साथ ले करके और जितने भी पोस्टर मैं दिखा रहा हूँ ना, ये लिखवा के हाथों में रख दें कि हमारा जैसा हमारी मर्जी, हम जो दुपट्टा करने का शौक है तो खुद पहन लो। ये सारे स्टिकर उनको हाथ में पकड़ाओ और उनको हो कि जी आ करके जो है वो एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं, ठीक है, अपनी माँ बहनों को साथ लेके जाए ताकि मालूम हो कि वाकई वो इस चीज़ की हमायती है। एक बात तो ये, दूसरी बात ये है, ये औरत को सोचना चाहिए कि उसको तो जीने का भी हक नहीं था, आज दीन इस्लाम ने उन्हें जीने का हक दिया, आज उसे वो सारे हकूक मिलते हैं, आज वो इज्जत के साथ सर उठा करके वो जी रही है। वरना औरत को आज अगर उसने अपना आईना देखना है तो वो यूरोप में औरतों को उठा कर देख ले,
وہ یورپ کی عورتوں کو دیکھ لے. اگر وہ یہ سوچ رہی ہے, جو یہ عورتیں احتجاج کر رہی ہیں, اگر وہ یہ سوچ رہی ہے کہ ہم چڈی پہن کر اور پورا جسم ننگا لے کر کے پاکستان میں گھومیں گی, تو یہ جو سوچ وہ پاکستان میں لانا چاہتی ہے یہ بالکل غلط ہے. جینز اور پینٹ تو ویسے چل رہی تھی. اگر وہ کوئی کہے جی نہیں جی یہ جینز پینٹ کے لیے کیا جا رہا ہے, تو جینز پینٹ تو آلریڈی چل رہی ہے, اور کون سی ہے. ان کو اپنی شادیوں کی ان کے اسلام نے آلریڈی جو ہے وہ جز دے رکھی ہے کہ وہ جس مرد سے چاہے نکاح کرے. میرا اس پہ آلریڈی لیکچر موجود ہے کہ عورت اپنی پسند سے شادی کر سکتی ہے, اور جس میں عورت کی مرضی نہ ہو اس پہ زور زبردستی شادی کی جائے وہ شادی باطل ہے. میں نے اس پہ پورا لیکچر ریکارڈ کروایا اسلام کی روشنی میں اور حدیث کی روشنی میں. لہٰذا عورت کو جب شادی کا حق پورا دیا گیا, پاکستان کے آئین میں بھی اسے عورت کو پورا حق حاصل ہے, اسے وراثت کے اندر حق دیا گیا ہے. اگر وہ اتنے حقوق کے ہوتے ہوئے بھی اگر جو ہے وہ اپنے کچھ پرسنلی یا اس طرح کی چیزوں کو لے کر کے اگر وہ یورپ والے سوچ میں جا رہی ہے, تو یہی عورت بے شک اپنا شوق کمائے, یہی عورت 10 سال کے بعد اس کی ویلیو نہیں رہے گی. آج جو مرد اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں اور اس کی حسن کی تعریفیں کرتی ہیں, وہ کل اس کی جو ہے نا ہوس مٹانے کے لیے اپنی بستر تک سے چھوڑیں گے نہ. یہاں پاکستان میں آپ دیکھیے, ہندوستان میں دیکھیے, ایک باقاعدہ نکاح میں لے کر کے عورت کی عزت کی جاتی ہے, اسے اپنے گھر کا حصہ بنایا جاتا ہے. جبکہ یورپ میں ایسا نہیں ہے. یورپ میں دست راہ چلتے ایک عورت کو 3-4 دن کے لیے رکھ لیا, اس کے ساتھ تعاون کیا, پیسے دیے, پھر اسے چھوڑ دیا, وہ پریگنٹ ہوئی تو بچہ پیدا کیا, تو بعد میں اس کا اپنا ہے, تو مرد کا پتہ ہی نہیں چلے گا. یہ نہیں فقط اپنی ہوس کو مٹانے کے لیے عورت کا استعمال ہے. تو اگر ایسا چاہتی ہیں, تو جو لوگ چاہتے ہیں ایسا کہ یہ گندگی پاکستان میں پھیلے, میں آپ کو